हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। उसके पहले करते हैं क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम लोग लेने वाले हैं हनुमान जी के संदेश। देखते हैं हनुमान जी बाबा आप लोग को क्या बताना चाहते हैं। चलिए क्लींजिंग के बाद मैं आप लोग से एक बात करना चाहती हूँ कि 1111 आज जल टैरो पे मैंने मूलांक की रीडिंग डाली हुई है। 1 से 9 तक के मूलांक की रीडिंग है। आप चाहें तो 1111 आर्च एंजल टैरोट में जाकर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपके मूलांक की क्या एनर्जी है वो बताई गई है, और साथ में मूलांक को भी बताया है कि मूलांक होता क्या है और कौन सी डेट ऑफ बर्थ के मूलांक की रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो आप ज़रूर जाइए और वो 15 दिन की रीडिंग देख सकते हैं आप। और साथ में अनीशा मेडिटेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी ओम मेडिटेशन मैंने रिलीज़ किया हुआ है। हमारे ग्रुप की ही अंजू पांडे जी ने किया है। वो संगीत साधना करती हैं, संगीत सिखाती हैं। आप लोगों में से कई लोगों को यदि ज़रूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, आप उनको कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन म्यूज़िक भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये कोई पेड नहीं है, ये अनपेड है, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की है ओम चैंटिंग रिलीज़ करके, तो मैं उनकी मदद कर रही हूँ इस तरह से उनको प्रमोट करके। ठीक है, तो लाइक कीजिए और उनको भी शेयर कीजिए, और उनके यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। मैं कल उनके यूट्यूब का नाम अनाउंस कर दूंगी। यदि आप म्यूज़िक पसंद करते हैं तो आप वहाँ भी जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम हनुमान जी के संदेश लेने वाले हैं। देखते हैं वो आपको क्या बताते, क्योंकि शनिवार को हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। तो ओम राम दूताय नमः। देखते हैं हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं। ओके, एक्चुअली हनुमान जी भी मंगल प्रधान है। मंगल जितना भी 9 नंबर की जो राशि है, और ये कंप्लीशन के देवता है। तो आपकी अपनी लाइफ में यदि कोई एक कंप्लीशन चाहिए, आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को ख़त्म करके कोई नई जर्नी पर जाना चाहते हैं, तो यस, हनुमान जी कह रहे हैं अब टाइम आ गया है अपनी लाइफ में से उन सारी बातों को ख़त्म कर देने का, और अपनी लाइफ में उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जहां आपको सुख, शांति और ग्रोथ मिले। हनुमान जी यहाँ आपसे यही कहना चाहते हैं। तो किसी भी चीज़ का यदि कंप्लीशन हो रहा है तो इसका मतलब ही कि न्यू बिगनिंग पक्का होने वाली है आपके लाइफ में। यहाँ पर शायद आपकी लाइफ थोड़ी स्टक है, कंफ्यूज्ड भरी है, आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको क्या करना है। देखो यहाँ पर सारे वही कार्ड आ रहे हैं, गिव अप किया हुआ है, और हनुमान जी यहाँ आपको आज के वीडियो में ये बताने आए हैं कि आपको करना क्या है। सिर्फ बैठ के नहीं चलेगा, पैशन रख के नहीं चलेगा, डिज़ायर रख के नहीं चलेगा, उस पर वर्क करना होगा, यही बताना चाहते हैं। अब एक एक कार्ड को प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करती हूँ आपको। अब यदि मैं ये सारे कार्ड देखती हूँ और एक एक करके यदि अपन समझना चालू करें, तो हनुमान जी आपसे यहाँ यही कह रहे हैं। सॉरी, मेरी वॉइस में थोड़ा चेंज है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है मुझे। तो यहाँ पर हनुमान जी आपसे यहाँ ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ एक बड़ा चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म हुई हैं। मतलब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है, समथिंग इज़ गॉन, या तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो बिल्कुल कंप्लीट चेंज हुई है आपकी लाइफ में से, और इस कंप्लीशन के कारण आपने बहुत कुछ गिव अप किया हुआ है, बहुत दुखी हैं, आप अंदर से बहुत परेशान हैं। हो सकता है आपको अंदर ही अंदर किसी भी चीज़ में अच्छा फील नहीं हो रहा है, अचीवमेंट फील नहीं हो रहा है, आपका जो डिटर्मिनेशन था काम का वो भी आपने गिव अप करके रखा है। लाइफ में जो भी कुछ हो गया है बस उसको आप एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ हनुमान जी आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ज़िंदगी आपने जी है, बहुत सुंदर जी है, बहुत ब्यूटीफुल जी है। यहाँ पर आपको कुछ लाइफ में यदि एंडिंग होती है तो उसको अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट और एक हिस्ट्री मान के चलिए। या जब हम किसी चीज़ का हिस्ट्री मान के चलते हैं तो
उसकी वैल्यू तो हमारे लाइफ में रहती है, लेकिन उस कंप्लीशन के कारण हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करते। अपनी ज़िंदगी को आप कभी भी रोकते नहीं हैं। आप अपनी ज़िंदगी को वापस मूव ऑन करते हैं, आगे की ओर लेकर जाते हैं। और आपको यहाँ हनुमान जी कहना चाहते हैं कि आपको आज के प्रेजेंट मोमेंट में जीने की ज़रूरत है। आपको अपने आइडिया पर काम करने की ज़रूरत है। क्यों? यहाँ पर एक परसिवरेंस का भी कार्ड आया है, जो ये कह रहा है कि आपने अपने इस कंप्लीशन के कारण बहुत सारी डिज़ायर्स को आपने गिव अप करके रखा हुआ है। आप अपने काम को चूज तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो आपको प्रॉपर वे में काम करना है, कहीं न तो कहीं आपने उसको स्टॉप किया हुआ है, या तो फिर आपके जो अपसेट हो गए हैं आप, या आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ें को कंप्लीशन किया है, खोया है, या तो फिर आपकी ज़िंदगी में से कोई ऐसी सिचुएशन है जो गई है, तो यहाँ पर उसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। तो आपको सेटबैक करने के लिए कहा जा रहा है, या सक्सेस की तरफ देखने के लिए कहा जा रहा है, उस मिरेकल्स को देखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सके। क्योंकि यहाँ आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पर आपको हनुमान बाबा यही कहना चाहते हैं कि हम आपको हीलिंग दे रहे हैं। आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने लिए थोड़ा सा वर्क कीजिए, तो वापस आपके लाइफ में जो चीज़ें जा चुकी हैं, प्यार जा चुका है, शांति जा चुकी है, आपकी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस था, वो आपकी लाइफ में से निकल के आपको एक अकेलापन फ़िलहाल हो रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने आप से आपको मुलाकात करने की ज़रूरत है। आपको अपने पेन पर, जो इतना ज़्यादा आप उस पेन को सहन कर रहे हैं, या उस पेन में आप इस समय बहुत ज़्यादा हैं, इस पेन से बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ हनुमान जी कहना चाहते हैं। हनुमान जी किस चीज़ के प्रतीक हैं? बल के, बुद्धि के, विद्या के, और क्लेश और विकार भी करते हैं। तो यदि हनुमान जी हमारे लाइफ में से इन सारी चीज़ों के लिए एक एक स्टेप करके आपकी लाइफ में क्लियरेंस लेकर आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए ये आपको प्रोटेक्शन में दिया गया है। आपकी हीलिंग हो रही है इस टाइम पर, और आप जो इस समय दुख फील कर रहे हो, ये उन्हें भी पता चल रहा है कि आप इस समय कितना दुख फील कर रहे हो, कितना अकेलापन फील कर रहे हो। ये हनुमान जी आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि इतना गिव अप नहीं करना है। कंप्लीशन द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन गिव अप करना आपका पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। वापस अपने आप को संभाल के खड़े होने का टाइम है। क्योंकि यदि हम अपनी चीज़ों की, अपनी इच्छाओं की, यदि हम अपनी चीज़ों का बलिदान कर देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो एक सक्सेस लिखा है, जो हमारी एक डेस्टिनी तय की है, डिवाइन है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, और पूरे टाइम अपने आप को अकेले में डाल के रख देंगे। और इससे एक ही चीज़ होगी कि आप यहाँ से बाहर नहीं आ पाओगे। कंप्लीशन एक पार्ट था आपकी लाइफ का, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग भी है। यहाँ पर आप जो इतना गिव अप करके रखे हैं, आपको अपने मिरेकल, अपने सक्सेस की तरफ फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने पैशन की तरफ देखने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आप अभी इस समय अपने दुखों में घिरे हुए हैं, क्योंकि एक आपकी करंट एनर्जी आ रही है। तो आपको अपने कमिटमेंट की तरफ भी ध्यान देना है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी ध्यान देना है, और इस दुख भरे फीलिंग से आपको बाहर आना है, अपने आप को हीलिंग करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। और इस डर से, इस दुख के कारण जो आपको एक डर भी बैठ गया है, वहाँ से भी अभी आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारा ब्लेसिंग आ रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास। लेकिन आपको अलाउ करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को क्लिनजिंग करने के लिए, क्योंकि जब कंप्लीशन होता है तो उसको रिलीज़ करना भी ज़रूरी है। लेकिन उस मोमेंट की अच्छी बातों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। सब कुछ गिव अप मत करो, लेकिन हाँ, उस दुखों से बाहर निकलने के लिए कुछ चीज़ों को गिव अप करना ही होगा। आपको खुशियां महसूस करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपके लिए जो सोल पर्पस दिया गया है, उसको आपको यहाँ पहचानना है।
क्योंकि यही चीज़ आपको खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। तो लाइफ में आपको यहाँ क्यों दिया गया है? क्रिएशन के लिए, हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर आपको इस कन्फ्यूजन में से बाहर निकलना है और आपको ये दुखों में से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि जब तक हम कंफ्यूज रहेंगे तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें एक्चुअली कौन से कदम उठाने। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी आंखें बंद कीजिए, विजुलाइज कीजिए आप कौन हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या काम करना है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बची हुई है आपके लाइफ की, या आपको जो फील होता है उस फीलिंग से निकलकर आपको लोगों के लाइफ में भी खुशियाँ लेकर आना है। डिवाइन का बहुत सपोर्ट आ रहा है। हनुमान जी आपको यही बताना चाहते हैं, आप एक प्यार खो दिए हैं, आप अपनी लाइफ में से प्यार को मिस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ हनुमान जी बताना चाहते हैं कि कोई तो कोई ऐसा आपकी लाइफ में है जो आपको बहुत प्यार करता है, आपको मानता है, आपको समर्पित करता है अपने आप को। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर हनुमान जी। मुझे नहीं मालूम ये किस किस के लिए मैसेज है, अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा। यहाँ आपको कंफ्यूज होने से मना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डिवाइन का आपके प्रति बहुत ज़्यादा, डिवाइन का आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस टाइम पर। मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा एकांत में बैठ सकते हैं, थोड़ा आप नेचर में जाकर बैठ सकते हैं। तो ये सब जगह जाकर बैठने से आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, ये बताना चाहते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आपको जो सपोर्ट मिल रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर सकें और साथ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्योंकि आप अकेलेपन में ज़्यादा रहेंगे, परेशान ज़्यादा रहेंगे, बार बार अपने कंप्लीशन को, उस सिचुएशन को याद करेंगे तो आप वो काम नहीं करेंगे जो आप सोचते थे काम करना, क्योंकि ये गिव अप हो रहा है यहाँ पर। तो गिव अप करने को मना कर रहे हैं और कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए भी आपको कहा जा रहा है, कन्फ्यूजन से बाहर आइए आप। डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं? डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपको पुकार रही है। डेस्टिनी में क्या लिख कर लेकर आए हैं आप? डेस्टिनी में जो लिख कर लेकर आए हैं उस पर आपको यहाँ पे वर्क करना ही होगा। वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटली आपको सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पर। आज हनुमान जी ने ये रीडिंग क्यों कराई, मेरे को वो ही सोच रही थी मैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, उनको अपने लिए एक मोटिवेशन, एक अपने लिए एक रिकवरी करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए डिवाइन ने ये रीडिंग ला के दी है आपको। ये सब जानकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है क्वेस्ट का कार्ड। ये हमें क्या बताना चाहता है कि डिवाइन ने आपको यहाँ क्यों भेजा है, आपको यहाँ कुछ खोज करने के लिए भेजा है, यहाँ पे कुछ प्राप्त करने के लिए भेजा हुआ है यहाँ पर। अब आपको रिस्क लेना है, अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको एक्शन लेना ही होगा। आपने अननेसेसरी अपने आप को सजा दे रहे हैं इस टाइम पर। यहाँ पर हनुमान जी यही बताना चाहते हैं कि अननेसेसरी अपने आप को आपने दुखी करके रखा हुआ है, जबकि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा काम करना है, खोज करनी है, आपको लोगों को सपोर्ट करना है। हो सकता है आपका सोल पर्पस कुछ भी हो, यदि वो आपको पता है तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस जगह पर आपको अपने आप को स्पेस देना है और सेल्फ डिस्कवरी करना ही होगा। हार के नहीं चलेगा, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और अपने नॉलेज को ओपन कीजिए। जितना आप अपने आप को देखेंगे, अपने आप को समझेंगे, उतना ही आपकी जितनी भी डिज़ायर को रिकॉल करेंगे तो आपको आपका पर्पस समझ में आ जाएगा। आप में हिम्मत है, आपके अंदर इस जीवन के सफ़र में रुकने का टाइम नहीं है बल्कि और आगे बढ़ने का टाइम है। क्योंकि आपको अभी आंसर मिलने वाले हैं। बहुत दिमाग में क्वेश्चन भी चल रहे हैं क्योंकि आप परेशान हैं तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में समय चल रही है। सॉरी, गला भी ख़राब है, सर्दी भी हो गई है तो शायद वॉइस आपको चेंज लग रही होगी। तो आपको सत्य को पहचानना है, इस जन्म के सत्य को पहचानना है। हनुमान जी यहाँ यही बताना चाहते हैं कि जब हनुमान जी कभी डरे नहीं। उनको जब बताया गया कि 100 योजन आपको समुद्र लांघना है तो वो परेशान हुए, कैसे करूँगा, लेकिन जब सॉल्यूशन मिला तब डरे नहीं, हिम्मत से
100 योजन समुद्र को वो लांग कर चले गए। वैसे ही आपको भी अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है और आपको अपनी कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आप उस सब चीज़ों से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी कर सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। करेज है, साहस है, नॉलेज है। कितनी भी डेंजर सिचुएशन है, आप अपने कमिटमेंट से कभी भी बाहर नहीं आते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, बस रेडी होने की ज़रूरत है, आइज़ को ओपन करने की ज़रूरत है और नई अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि नए गोल, नई सिचुएशन, नई चीज़ों में अपने आप को यदि डालना है तो आपको यहाँ पर काम करना होगा और आप उसके लिए अंदर से रेडी हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ एक मिस्टीरियस लाइफ है, या आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसा शो भी होता है कि कुछ है आपकी लाइफ में जो मिस्टीरियस है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपको पता नहीं है, जहां आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ आपकी लाइफ का एक हिडन पार्ट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जब तक आप किसी पर भी दोषारोपण नहीं लगा सकते, जब तक कि आप उस बात पर क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं है कि हाँ यही चीज़ है, तो अननोन चीज़ जो होती है वो इतनी आसान नहीं होती है लाइफ में। इसलिए आपको कन्फ्यूजन भी फील हो रहा है। कुछ लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को रियली में नहीं पता है करना क्या है, आगे बढ़ना कैसा है, और आप इस चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं और आपको कहीं तो कहीं मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है। अंदर से एक मोटिवेशन होता है कि नहीं, हमको जाके करना ही करना है। तो यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं कि उठिए, आगे बढ़िए, मोटिवेट होइए, अपनी इंट्यूशन पावर की सुनिए, अपने करेज को समझिए और साथ में आप क्लैरिटी लेकर आइए। क्योंकि अब आपको जैसे ही आइज़ आपकी ओपन होगी, जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे या अपने आप को रिकॉल करेंगे, अपने डिज़ायर को रिकॉल करेंगे, आपको हर चीज़ पता चलेगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको लगता है कि आगे हमारा कैसा सफ़र है हमें नहीं मालूम, तो ये जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी, रहस्य ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा आपके ज़िंदगी से। ये सब आपको क्यों देखना पड़ा, क्यों फेस करना पड़ा आपको? एक्चुअली आपका क्वेश्चन ही यही है कि आपको ये क्यों देखना पड़ा, आपकी लाइफ में ये कंप्लीशन आपको क्यों देखना पड़ा, यही मेन है आपकी लाइफ का। और आप जिस बात को लेके डर है आपकी लाइफ का कि मेरी जर्नी कैसी होगी, मेरी अपने जीवन की यात्रा कैसी होगी, आप इमेजिन करते हैं तो भी घबरा जा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं हनुमान जी आपके लिए। तो वो कह रहे हैं कि आपको विश्वास रखिए और आगे बढ़िए और अपने पैशन पे काम कीजिए। क्योंकि यहाँ पर पैशन का काम है, तो आपके अंदर कुछ पैशन है किसी काम को लेकर, आपको किसी काम को लेकर डिज़ायर है, किसी काम को लेकर आपकी कुछ ख्वाब है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर विजडम है। बस जहाँ पर आपने अपने पैशन को खो दिया है, बस उसको वापस रिकॉल करने के लिए हनुमान जी यहाँ पर कह रहे हैं। ब्रेवरी है, लॉयलिटी भी है साथ में आपके अंदर, सपोर्टिंग है, आप लोगों की हेल्प करने से आप चुकते नहीं हैं, एक ऑथेंटिक पर्सन है आप। अपने पैशन पे काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है और यहाँ यही कहा जा रहा है कि फॉलोइंग योर पैशन, और आप खड़े होइए। लोग हैं आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि आपके जैसे लोग बहुत सारे इस दुनिया में, और सबसे बड़ी बात ऐसे भी लोग हैं जिनको आपकी नॉलेज की ज़रूरत है। तो उनको नॉलेज देने के लिए आपको यहाँ पर खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। इमोशनली हर्ट हुए हैं आप, फ्रेंड्स से भी हो सकते हैं, फैमिली से भी हो सकते हैं, या कोई ऑफिस में हो गया होगा हर्ट, कुछ तो भी है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी मुझे फील हो रही है इस टाइम पर। तो आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं हीलिंग करिए अपने आप के थॉट्स में थोड़ा सा क्लिनजिंग लेकर आइए और फ्यूचर की तरफ ध्यान दीजिए। जितना आप फ्यूचर की तरफ फोकस करेंगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ को और रिसीव कर पाएंगे, और ज़्यादा आप मोटिवेट हो पाएंगे, और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर लाइफ के गोल आपको पता चलने लग जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अपने ऊपर फेथ कीजिए, अपने से प्यार कीजिए, अपने वैल्यू समझिए, अपने नॉलेज को समझिए। आप बहुत इनोसेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं आप एक रिवॉर्डेड है, आप गॉड के बनाए हुए एक सुंदर इंसान हैं। अपने आप को अलाउ कीजिए आगे बढ़ने के लिए,
अपने पैशन पे काम करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पर फोकस करने के लिए। हनुमान जी आपको यही सब बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये आपके लिए गाइडेंस आ गए हैं। अब देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ओके 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 ओके। एक्चुअली ये बहुत से कार्ड्स आए हुए हैं। ओके, लेकिन मेरे को डिवाइन कह रहे हैं मुझे कार्ड्स लेने होंगे। ओके ठीक है। ओके, एग्जैक्ट इतने ही कार्ड्स दिए हैं उन्होंने। ओह, देखा, मैंने बोला ना, आप अपने आप को बांध के रखे हुए हैं। अपने आप के साथ आप अन्याय मत कीजिए। यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने साथ अन्याय मत करो। अपनी आंखें खोलो, अपने आप को ओपन करो। आपकी क्वालिटी यहाँ भी दी गई है। आपको हनुमान जी पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल भी हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, हेल्पिंग नेचर है, इनोसेंट हो आप, मैजिशियन हो आप, क्या नहीं हो। जितना आप प्रैक्टिकली सोचते हो उतना ही आपकी लाइफ में ग्रोथ भी है, सक्सेस भी है, मनी भी है, सब कुछ है आपकी लाइफ में। बस आपको उन लोगों से बच के रहना है जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, या हो सकता है आपके लिए साजिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मिस्टीरियस का भी यहाँ पर मेरे को यही मीनिंग थोड़ा समझ में आ रहा था कि आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। वैसे आपकी लाइफ अच्छी है। आपको कम्युनिकेशन आपको बहुत क्लियर रखना है। डिवाइन आपकी अब सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, डिवाइन का आपको सपोर्ट है। यहाँ पर हनुमान जी यही कहना चाहते हैं कि अपने आप को बंधन मुक्त करो। सब कुछ है, आंखें खोलो और जो है उसको देखो। जो जा चुका है, जो निकल चुका है लाइफ से, जो कंप्लीशन हो चुका है, या जिन्होंने कुछ आपकी लाइफ में किया हुआ है, यदि सारा फोकस हमेशा उसी पर रखोगे तो अपनी प्रायोरिटी को आप भूल जाओगे, या डिवाइन ने आपको जिस काम के लिए सिलेक्ट किया वो आप भूल जाओगे। तो अपनी जिंदगी को मनमौजी से तो जीना आपको अच्छा लगता है, ये फैक्ट है, लेकिन कई बार हमें कुछ काम डिवाइन के भी करने अच्छे ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपके अंदर की कुछ क्वालिटीज़ निकालूंगी कि आपके अंदर की और क्या क्वालिटीज़ हैं। ओके, सर्विस, मैंने आपको बताया है कि आप ना लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है आपको। यस, सर्विस का कार्ड आ गया। आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों के चेहरे पे खुशी लाना, लोगों की हेल्प करना। इसीलिए तो डिवाइन आपको चाहते हैं। सबसे पहले सर्विसमैन को डिवाइन चाहते हैं, क्योंकि सर्विसमैन अपनी ताकत से बियॉन्ड जाके, बाहर जाकर लोगों की हेल्प करते हैं वो लोग, और आप भी वैसे ही हैं। फिलहाल आप लोनलीनेस झेल रहे हो, फिलहाल आप अकेलापन झेल रहे हो, लेकिन आपको ओपन अप होने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी सिचुएशन में से आप बाहर आइए। ठीक है, लोनलीनेस है, आपको परेशानी है, लेकिन आपको सोसाइटी में जाने के लिए कहा जा रहा है, लोगों से बात करने के लिए कहा जा रहा है, लोगों के बीच में जाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप इस सिचुएशन को जल्दी से ख़त्म कर सके। यस, मैंने बताई कंप्लीशन, और यहाँ पर डेथ का कार्ड है। यस, आपकी लाइफ में से बहुत बड़ी चीज़ निकली हुई है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं भी चीज़ निकलती है तो वो न्यू बिगनिंग भी साथ में लाती है। आपको हनुमान जी कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो, विश्वास तो करो। आपको हीलिंग मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है। आप अपनी इनर वॉइस को थोड़ा सा सुनने की कोशिश करो। आपको ये सब बंधन में बंधने के कारण, या परेशान होने के कारण, या दुखों में अपने आप को जो जकड़ के रखा है उसके कारण हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको। तो हेल्थ इश्यूज से निकलने के लिए आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी जो सोल है वो मुझसे कनेक्टेड है। हनुमान जी यही कहना चाहते हैं, आपकी सोल मुझसे कनेक्टेड है, मैं आपको हेल्दी रखने के लिए हीलिंग दे रहा हूँ, लेकिन जब तक आप बंधन मुक्त नहीं करोगे तो यह हीलिंग भी आप रिसीव नहीं कर पाओगे। अपने आप को बंधन मुक्त करिए और डिवाइन के कामों में सरेंडर कीजिए। डिवाइन ने जो आपको काम दिया हुआ है, जो आपकी योग्यता है, या आप जो सोचते हैं, या आपके ड्रीम्स है, उस पर आपको काम करना है, लेकिन उस पर आपको कंट्रोल नहीं करना है, सरेंडर करना है। डिवाइन को पूछना है मैं क्या करूं, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पूछ लो, डाउट नहीं करना है, ठीक है। और हिम्मती हो, मेहनती हो, सर्विस देना अच्छा लगता है तो लोनलीनेस में मत रहो।
बल्कि बाहर निकलिए और लोगों की हेल्प कीजिए और अपने सोल पर्पस पे काम कीजिए। हनुमान जी आपसे आज यही कहना चाहते हैं, पैशनेट बनिए, अपनी हिम्मत को वापस लेकर आइए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस लेकर आइए। जब तक अपने आप को आप नहीं समझोगे तब तक कोई और आपको नहीं समझ पाएगा। तो हनुमान जी यही कहना चाहते हैं, ये कंप्लीशन से आपको उस एनर्जी से, डाउन एनर्जी से, दुखों भरी एनर्जी से, उस दुख दर्द से आपको बाहर निकलना होगा और डिवाइन के प्रति सरेंडर करना होगा, क्योंकि यहीं से आपकी एक नई जन्म, एक नई यात्रा स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है ये रीडिंग। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।